तो आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक करने वाले हैं स्टॉक जनरल वाउचर्स। स्टॉक जनरल वाउचर्स क्या होता है? ये एक तरह की वाउचर इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं। जैसे अभी तक हमने जितने भी किए हैं वो सारे हमने क्या किए हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या क्या आता है? सेल्स का, परचेज का, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? एक तरह के इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टॉक जनरल वाउचर्स, ये क्या है? इसको इन्वेंट्री वाउचर्स कहते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं? इसके अंदर कब एंट्री की जाती है? जब आपको सामान एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में आपको गुड्स को ट्रांसफ़र करना हो। जैसे मान लीजिए आपके पास दो गोडाउन है, एक जनकपुरी का है, एक विकासपुरी का है, ठीक है। जनकपुरी के अंदर सामान आपका ख़त्म हो रहा है, वही सामान विकासपुरी के अंदर भरा हुआ है आपका सामान। तो हम नया ऑर्डर करने के बजाय पहले क्या करेंगे? जो दूसरे गोडाउन का सामान है पहले वो हम सेल करवाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो वैसे तो नॉर्मली आप क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सामान को भेज दोगे, लेकिन टैली में भी तो एंट्री करनी पड़ेगी कि भैया इस स्टॉक में इतना सामान था, अब वो इस स्टॉक में यानी इस गोडाउन में चला गया है। तो उसकी एंट्री जो होती है वो किस में होती है? स्टॉक जनरल वाउचर में होती है। प्लस साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास एक गोडाउन है और एक शॉप है, ठीक है, शॉप पे से सामान खत्म हो गया और आप लोग दोनों जगह पे स्टॉक मेंटेन करते हैं। गोडाउन का अलग मेंटेन होता है और शॉप का अलग मेंटेन होता है। तो शॉप से सामान खत्म हो गया है तो हम नया ऑर्डर करने के बजाय क्या करेंगे? गोडाउन से शॉप पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो उसकी एंट्री जो हमें दिखानी होगी वो हम स्टॉक जनरल वाउचर्स में दिखाएंगे। अब कैसे करना है समझिएगा। तो फर्स्टली आपने करना क्या है? यहाँ पे कंपनी ओपन करनी है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं हमारे पास कौन कौन से गोडाउन्स है, किस गोडाउन में कितना सामान रखा हुआ है। तो उसके लिए आपने क्या करना है? आपको आना डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, अकाउंट बुक्स पे, नहीं आपको गोडाउन चेक करना है तो इन्वेंट्री बुक्स पे आना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि जो गोडाउन्स होता है वो कहाँ शो करेगा? इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, क्योंकि वो इन्वेंट्री का पार्ट है। तो इन्वेंट्री बुक पे जाओगे, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आएगा गोडाउन्स। गोडाउन की शॉर्टकट की है जी, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये दो हैं, एक द्वारका है, एक जनकपुरी है। प्राइमरी और जो मेन लोकेशन है ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से होता है, ठीक है। तो मैं द्वारका में चेक करता हूँ। जैसे कि द्वारका में आप देख रहे हैं ये दो चीज़ तो माइनस में है। लैपटॉप हमारे पास 5 पीसेस पड़े हैं, ठीक है। किसके अंदर है? ये द्वारका ब्रांच के अंदर, द्वारका गोडाउन्स के अंदर। जनकपुरी के अंदर क्या क्या है? यहाँ पे हमारे पास लैपटॉप्स है, पेंसिल है और रजिस्टर है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे जो रजिस्टर है, जैसे 90 दर्जन है, हमें 50 दर्जन जो है हमने शिफ्ट कर दिए हैं द्वारका वाले के अंदर कर रहे हैं। मतलब अभी द्वारका के अंदर देखा जाए कोई भी रजिस्टर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, 0 है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? जनकपुरी में से कुछ रजिस्टर को शिफ्ट करने वाले हैं द्वारका में। समझ में आ रहा है कैसे करना है? आप समझिएगा। तो ये हमने कहाँ से चेक किया, एक बार दोबारा देख लो। उसके लिए आपको क्या करना है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, इन्वेंट्री बुक्स पे जाना है और गोडाउन्स पे आना है। तो यहाँ पे आप चेक कर लो किस गोडाउन में कौन कौन सा सामान है और कहाँ से कहाँ आपको ट्रांसफ़र करना है वो आप चेक कर लो। तो फिलहाल हमें क्या करना है? जनकपुरी से रजिस्टर को ट्रांसफ़र करना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब बैक आइएगा आप और आपको आना है वाउचर्स पे, ठीक है। शॉर्टकट की क्या है? वी, इस पे आना है और फिर आपने यहाँ से F10 प्रेस करना है, ओके। तो यहाँ पे ये जो सारे हैं ना ये अकाउंटिंग वाउचर्स है। नीचे जो दिखेंगे आपको ये इन्वेंट्री वाउचर्स है। तो आपको नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स पे आना है, स्टॉक जनरल पे आना है। स्टॉक जनरल की भी शॉर्टकट की है डायरेक्टली ऑल्ट F7। शॉर्टकट की डायरेक्टली क्या प्रेस करना है? ऑल्ट F7, ठीक है। तो अब ये स्टॉक जनरल वाली वाउचर्स ऐसे खुल जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आता है आपका सोर्स, यानी कि जहाँ से आपको उठाना है, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे आता है डेस्टिनेशन, जहाँ आपको लेके जाना है। जैसे मुझे क्या करना है? जनकपुरी से द्वारका लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे? जनकपुरी वाला लोगे और यहाँ पे द्वारका ले लेंगे जहाँ ले। मान लो गोडाउन से शॉप पे लेके जाना है तो यहाँ पे गोडाउन लोगे जिस भी गोडाउन में है, और फिर कहाँ लेके जाना है? शॉप पे लेके जाना है तो डेस्टिनेशन में क्या ले लेंगे? शॉप ले लेंगे, बट आइटम के साथ, क्योंकि कौन सी आइटम शिफ्ट कर रहे हैं मेन वो है, ठीक है। तो क्या करना है आपने? देखो फर्स्ट यहाँ पे क्या मांग रहा है? नेम ऑफ आइटम, और आइटम से पहले आपको डेट भी डिफाइन करना है कि किस डेट को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो F2 करना, और मैं 1/10 को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो 1/10 ले लिया, राइट, आ गया है। अब नेम ऑफ आइटम मांग रहा है तो आपने स्पेस प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करते ही जितनी आइटम से यहाँ पे शो कर देगा। तो हमें रजिस्टर करना था तो हम यहाँ से ले लेंगे रजिस्टर डेल्टा, ठीक है। फिर यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी, तो आप स्पेस प्रेस करना। उससे पहले भी मांग रहा है, गोडाउन मांग रहा है। तो ये अभी यहाँ दिखा भी रहा है आपके पास मेन लोकेशन में इतना है, द्वारका में तो है ही नहीं फिलहाल तो, ठीक है। तो आप एक काम करो, मेन लोकेशन से हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मेन लोकेशन से हमने शिफ्ट किया यहाँ पे, स्पेस
उसके बाद यहाँ मांग रहा है क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आपके पास है, तो है शिफ्ट कर रहे हो, हम 100 रजिस्टर कर रहे हैं, 100 दर्जन, तो ये रेट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट और कोई आइटम्स कर रहे हैं, और कोई आइटम ले लो, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज बुक ले लिया। ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे, ये मैं शिफ्ट कर रहा हूँ जनकपुरी से, ये जनकपुरी ले लेंगे, कितना 50 दर्जन ये ले लिया। ठीक है, यानी ये मेन लोकेशन से जा रहा है और ये जनकपुरी से जा रहा है। और फिर एंटर एंटर, ऐसे और आइटम्स लेना है, यहाँ पे 1 बाय 1 आइटम्स ले सकते हो। उसके बाद फिर एक बार और एंटर करोगे तो डेस्टिनेशन सेक्शन के अंदर आ जाओगे। ओके, अब यहाँ पे भी सेम आपको वही सेम आइटम्स लेने जो आपने यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ लिया है पहले मैंने रजिस्टर डेल्टा, और स्पेस कहाँ आपको शिफ्ट करना है, द्वारका में। तो यहाँ मैं डेस्टिनेशन के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ शिफ्ट करना है द्वारका में करना है, द्वारका ले लिया, कितना है 100 दर्जन। फिर सेकेंड आइटम क्या है, एक्सरसाइज बुक, ये ले लेंगे, ये कितना शिफ्ट कर रहे हैं 50 दर्जन। नहीं, पहले लोकेशन ले लोगे आप यहाँ पे, तो ये द्वारका आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा 50 दर्जन क्वान्टिटी है। ठीक है, तो क्लियर है, ये आपका सोर्स कहाँ से उठाना है और डेस्टिनेशन कहाँ आपको लेके जाना है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया मेन लोकेशन जनकपुरी से, और ये दोनों द्वारका में शिफ्ट कर दिए हैं। उसके बाद एंटर करना है आपने, नरेशन यहाँ पे डाल दीजिए, गुड्स ट्रांसफ़र मेन लोकेशन एंड क्या है जनकपुरी टू जनकपुरी से द्वारका, द्वारका। ठीक है, और फिर एंटर एंटर, डन हो गया। अब चेक करना हो कि किस किस गोडाउन में कितना सामान बचा है, तो वो चेक करने के लिए क्या करना है, बैक आना है, डिस्प्ले पे आना है, और यहाँ से इन्वेंट्री बुक्स पे आना है, और फिर गोडाउन्स पे आना है। तो अब हम द्वारका पे चेक करेंगे, तो देखिएगा रजिस्टर कितने हो गए हैं। यहाँ पहले रजिस्टर था ही नहीं, अब एक्सरसाइज बुक यहाँ पे 50 पीस आ गए हैं, ना कि रजिस्टर डेल्टा वाले भी नहीं थे, ये भी आपके 100 दर्जन आ गए। ठीक है, उस वाले में से चेक करोगे, वहाँ से कम हो जाएगा। जैसे हमारे जनकपुरी में एक्सरसाइज बुक कितने थे, चेक कीजिए, 95 थे। ठीक है, 90 मतलब टोटल 90, इस वाले में 90 थे, 5 दूसरे में थे, तो अब यहाँ से आपका 40 बच गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको स्टॉक जनरल वाउचर्स की एंट्री करनी होती है। ठीक है, यानी कि गोडाउन से गोडाउन या गोडाउन टू शॉप ट्रांसफर। अब इसके अलावा इसी वाउचर के अंदर हम एक और एंट्री करते हैं डिफरेंट टाइप। कौन सी डिफरेंट टाइप की एंट्री की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। समझ आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की एंट्री भी इसी के अंदर की जाती है। अब वो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जैसे लाइक कुछ कंपनियां हैं वो रॉ मटेरियल खरीदती हैं और उस रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ें बनती हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्रेड की कंपनी है, वो ब्रेड बनाती है। ठीक है, तो ब्रेड बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए, मैदा चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए और वेजिस चाहिए। 3 चीज़ चाहिए। वेजिस यानी कि मजदूरी, जो लोग बनाएंगे। क्लियर? फिर उससे कितना ब्रेड के पैकेट तैयार हुए हैं। तो इस टाइप की जो एंट्री होती है वो भी हम क्या करते हैं, स्टॉक जनरल वाउचर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, कोई कंपनी है मोबाइल फ़ोन बनाती है, तो मोबाइल फ़ोन के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, वो सब अलग रॉ मटेरियल्स क्या लेके आते हैं, टच पैड अलग लेके आते हैं, कैबिनेट अलग आता है, मदरबोर्ड अलग आते हैं, कैमरे अलग आते हैं, सब पार्ट्स अलग अलग आते हैं। फिर उसको वो असेंबल करके एक अपने नया ब्रांड का पीसी या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन बना देते हैं। तो कितने रॉ मटेरियल आए, उस रॉ मटेरियल से कितनी आइटम्स तैयार हुए हैं। ठीक है, उस टाइप की जो एंट्री होती है वो भी स्टॉक जनरल वाउचर। अब कैसे करना है समझिएगा। इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, चलिए हमारी ब्रेड की कंपनी है तो हम ब्रेड का बनाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले आप वाउचर्स पे जाओगे। ठीक है, और परचेज करेंगे रॉ मटेरियल्स, क्योंकि रॉ मटेरियल तो होना चाहिए ना, तभी तो आप बनाओगे। तो रॉ मटेरियल के लिए हम परचेज पे जाएंगे और F9 करना है आपने यहाँ से। ठीक है, परचेज का आ जाएगा। डेट मैं 1 अक्टूबर को ले रहा हूँ। इनवॉइस नंबर यहाँ पे डाल दो। जब आप परचेज करते हो तो यहाँ पे उसमें बिल नंबर आता है, तो वो बिल नंबर आपको यहाँ डालना है। ठीक है, उसके बाद डेट हो गया, पार्टी नेम, हम किससे परचेज कर रहे हैं, हम नगद खरीद रहे हैं तो कैश ले लेंगे। और परचेज लेजर में क्या होगा, परचेज आ जाएगा। और अगर मान लो किसी पार्टी से खरीद रहे हो क्रेडिट पे, तो फिर उस पार्टी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, और नगद ले रहे हैं तो कैश ले सकते। ओके, फिर आएगा नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम में आप जो है क्या ले रहे हैं, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो है नहीं अभी। तो क्रिएट पे जाओगे तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ मिल्क, और इसका ग्रुप क्या रहेगा, ग्रुप इसका मैं काउ मिल्क या नॉर्मल मिल्क ले लेते हैं। इसका ग्रुप नॉर्मल मिल्क ले लिया। आइटम में चेंज कर लेंगे, फुल स्क्रीम या टोन्ड ले सकते हो आप। ठीक है, आइटम में तो यहाँ आप चेंज कर लो, इसकी जगह पे आप ले लो, टोन्ड से बनता होगा वैसे तो ब्रेड, टोन्ड ले लेते हैं, टोन्ड मिल्क। ठीक है, और कैटेगरी नहीं बना रहे, यूनिट ये हमारा किस में आएगा, लीटर में आएगा, है ना। मिल्क किस में आता है, लीटर में आता है, तो लीटर ले लोगे आप। बाकी ये सब यहाँ पे नो रहेगा।
दैट्स इट। गोडाउन डालना है, डाल दो भाई। तो मैं इसको द्वारका वाले में डाल देता हूँ। और कितना लिया है हमने, 50 लीटर लिया है, 50 लीटर। रेट क्या चल रहा है अभी, 54 डाल दो आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए शुगर। तो आपने क्रिएट करना है, शुगर कम होता है वैसे तो, अंडर आ जाएगा इसको शुगर का शुगर ही डाल देते हैं और यूनिट केजी में आ जाएगा। तो अभी हमने इसको भी हमने रख दिया है द्वारका में। और ये मैंने कम लिया है, 5 केजी लिया है, और इसका ले लेते हैं 40। फिर चाहिए मैदा, क्रिएट करना पड़ेगा। ग्रुप डाल देते हैं वीट। यहाँ पे इसको वीट में डाल दो आप, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, और ये आपका केजी में आएगा। इस गोडाउन में रखना है द्वारका। ये हमें ज़्यादा चाहिए, 20 केजी ले लेते हैं, और ज़्यादा चाहिए होगा 100 केजी ले लो आप, 100 ले लो आप, 60, ठीक है। और क्या चाहिए भाई इसमें, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, मैदा हो गया, बस आई थिंक यही होगा। चलो फिलहाल ये ले लेते हैं। और परचेज़ आपका टोटल हो गया 8,900 का आपने परचेज़ किया है, दैट्स इट, ठीक है। अब हमें, हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया है। चलिए अब हमें ब्रेड बनानी है, ठीक है। तो कैसे आपने है, कैसे यहाँ पे एंट्री करनी होगी, तो सेम आपको वाउचर पे आना है और F10 करना है, या फिर डायरेक्टली आप ऑल्ट F7 कर लो आप, ठीक है, ऑल्ट प्लस F7। तो ये स्टॉक जनरल के अंदर आ जाओगे। डेट ये मैं उसी तारीख को कर रहा हूँ, 1 अक्टूबर को ही। तो यहाँ पे सोर्स यानी कंजम्पशंस, यानी यहाँ पे आपको लेना रॉ मटेरियल, ठीक है। और डेस्टिनेशन प्रोडक्शन में उस रॉ मटेरियल से कितनी आइटम्स बनी है वो यहाँ आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, आइटम ले रहे हैं। तो पहले तो हमने ले लिया टोन मिल्क, और हम सारा का सारा ले रहे हैं। तो ये मैंने 50 लिया था, उन सभी का हम बना रहे हैं। और द्वारका हो गया, क्वांटिटी हो गया 50, रेट अपने आप आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपका मैदा, द्वारका, ये हमने लिया था 100 केजी। फिर आपका हो जाएगा शुगर, तो नेम ऑफ द्वारका, ये लिया था हमने 5 केजी, ठीक है, ये आ गया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेजिस का आ रहा है यहाँ पे, लैपटॉप है, माउस डेल है, सैमसंग है, शर्ट से नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको आप एंड ऑफ लिस्ट ले लोगे। अब यहाँ पे आपने लेना है डेस्टिनेशन कि इसके थ्रू क्या क्या बना है। तो अब आपको ब्रेड क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे ब्रेड, अंडर आ जाएगा ब्राउन ब्रेड, अंडर इसका प्राइमरी रहेगा, ये नॉट एप्लीकेबल। और ये जो हम ब्रेड बनाएंगे ये कैसे बनेगा, आपका पैकेट के हिसाब से आप सेल करोगे, ठीक है। अब उसमें भी कई अलग अलग पैकेट्स आते हैं, हाँ। वैसे आप चाहो तो पीसीस में भी कर सकते हैं, फिर पीसीस के हिसाब से फिर इसको अलग अलग पैकेट्स में कन्वर्ट करना होता है। जैसे 20 वाला पैकेट्स आता है, 40 वाला आता है, 50 वाला आता है, 60 वाले पैकेट्स आते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पैकेट्स के हिसाब से डिफाइन करूँगा इसको, ठीक है। क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ मैंने पैकेट ले लिया, ये 0 रहेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया आपने। अब इससे कितने तैयार हुए हैं, इससे जो है लगभग 500 पीस तैयार हुए हैं, 500 पैकेट्स मतलब। पहले द्वारका ले लो आप, और फिर यहाँ पे हमने 500 ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रेट कैलकुलेशन डालना है आपको। जैसे कि रॉ मटेरियल आपका 8,900 का है, तो डिवाइड कर लो रेट, ताकि उसके हिसाब से आ जाए कि एक पैकेट कितने का पड़ा आपको। तो कैसे निकालोगे, कंट्रोल N करना, यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी कॉस्ट है, 8900। कितने बने हैं, 50 पैकेट, तो 50 डिवाइड कर देंगे। तो एक पैकेट आपका 178, यानी बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है। तो यानी कि हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, नहीं 50 नहीं है, सॉरी 500 है, कलर डाल दिया मैंने। 89 डिवाइड बाई 500 पैकेट्स बने हैं, तो 70 रुपये 80 का, यानी कि ठीक आ गया एवरेज, ठीक है। तो ये हमें कॉस्टिंग ये आई है। और तो आपने क्या करना है, दोबारा से कंट्रोल N करना है, और यहाँ पे वही डालना है 17,1780। ये डालते ही क्या होगा, वहाँ पे रेट अपने आप खुद आ जाएगा, 8,900 8,900। तो ये दोनों के इक्वल हो जाएंगे आपका, ठीक है। हालांकि इसमें वेजिस अभी मिसिंग है आपका, ये मतलब आपको कॉस्टिंग पड़ी है, आपको सेल इतने का नहीं करना है, सेल आपको ज़्यादा का करना होगा, ठीक है। उसके बाद एंटर डायरेक्शन डाल देंगे और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। अब आपके पास क्या हुआ, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गए हैं, उस रॉ मटेरियल से क्या बन गया है, ब्रेड बन गया है, समझ में आया। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम होता है, तो रियल में तो आपके लेबर्स लोग काम करते हैं, लेकिन जो मेंटेन करते हैं वो इस तरीके से मेंटेन करते हैं, कितना रॉ मटेरियल आया, उससे कितनी पीसीस या क्या चीज़ रेडी हुई है,
क्लियर। तो ये दो टाइप की एंट्री जो है स्टॉक जर्नल के अंदर किया जाता है। कौन कौन सा? पहला, एक तो गोडाउन टू गोडाउन ट्रांसफ़र करना या गोडाउन टू शॉप में ट्रांसफ़र करना, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है उसका जो ट्रांसफ़र गुड्स की जो हम कन्वर्ट करते हैं वो भी इसके अंदर होता है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में।